मारा पर्व पर्युषण आज पधार्या, त्याग संदेशो लाविया, यानी आराधना प्रभु महावीर कीनी, सूत्र समवायांग भाखियो देव, चारों प्रकार रा महावीर जावे, पर्व मनावे ऊंचा भाव सु, आपाहिल मिल सबही स्वागत करसा, भेट चढ़ासा धर्म ध्यान री, सूत्र जीवाभिगम जी यू फरमायो, देवता जावे महाविदेह में, सूत्र निशिथ बोले वो है विराधक, जो नहीं ध्यावे इन पर्व ने। इस प्रकार आज पर्युषण पर्व का प्रारंभ हो चुका है और स्वागत के लिए आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवानों, संसारी लोगों का स्वागत तो कैसा होता है, फूल माला पहना दी, तिलक कर दिया, भोजन खिला दिया, हो गया स्वागत। पर पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक पर्व और एक लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व यानी फूल माला पहनाना, तिलक करना, भोजन करवाना, नाश्ता करवा देना, ये लौकिक पर्व हो गया। और लोकोत्तर पर्व होता है जो सीधे आत्मा तक पहुंचाने वाला होता है, आत्मा की शुद्धि की बातें करने वाला होता है, वो लोकोत्तर पर्व होता है। लोकोत्तर पर्व सभी लोग अपने अपने ढंग से मनाते रहते हैं। भगवानों, हमारा पर्युषण पर्व ये लोकोत्तर पर्व है। लोकोत्तर पर्व के अंदर आत्मशक्ति का जागरण करना होता है, तब जप और संयम से इसकी आराधना करनी होती है। इसका स्वागत ना तिलक से किया जाता है, ना पुष्पहार से किया जाता है, इसका स्वागत धर्म ध्यान से होता है। रिम झिम करता पर्व पर्युषण आया प्यारा प्यारा, धर्म ध्यान से इसे सजाए, प्रभु का यही इशारा हो, सब माल खरीदो, कृष्णानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो, कृष्णानंदन की खुली दुकान है। इन 8 दिनों के अंदर हमारे 12 महीने में जो जो गलतियां हुई है, जो जो पाप हुए हैं, उनको धोने का अवसर इन 8 दिनों में मिलता है। भगवानों, इसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 बातों की मर्यादा इसके अंदर करनी होती है। 8 दिन के अंदर, हमारे जोधपुर के अंदर तो 8 दिन धंधा पानी सब बंद, धंधा पानी और चौका सब बंद होता है, और 8 दिन लोग खाली थानक में रहते थे और धर्म की आराधना करते थे। अबे तो के मार साहब घनो उशी रुगो तुम्हारे दुकान खोलने उशीर हो जाएगा, ड्यूटी मत जावने देर हो जाएगा। वैसे वास्तव में देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा तो वो है आत्मशुद्धि का कार्य। उसके अंदर द्रव्य की मर्यादा करनी होती है। द्रव्य की मर्यादा के अंदर हमें चाहिए अपने भोजन की मर्यादा करे, कपड़ों की मर्यादा करे। आज पानी कितना, जो नल हाथ में आए उसी का पानी ले लिया, नहीं, उसके अंदर भी मर्यादा होती है। इसी बात
बाथरूम के इसी नल का पानी मैं लूँगा, दूसरा पानी नहीं लूँगा। जहाँ तक बने कच्चा पानी का उपयोग नहीं करूँगा, जहाँ तक बने धोवन पानी, गर्म पानी का उपयोग करूँगा। पानी की मर्यादा करनी होती है। उसी तरह से साबुन, जो आपका वापरा हुआ साबुन है उसी का हम उपयोग करेंगे, नई बट्टी नहीं निकालेंगे। पर्यूषण पर्व में नई साबुन खरीदी लेंगे, वापर में ही नहीं लेंगे। ऐसी कई चीज़ें होती है जो आज के दिन द्रव्य की मर्यादा करनी होती है। 8 दिन तक कम से कम द्रव्य की मर्यादा रहेगी। हम चाहे जैसी चूड़ियाँ पहनना, चाहे जैसे गहने पहनना, ऐसा काम नहीं करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, द्रव्य की मर्यादा। उसके बाद क्षेत्र की मर्यादा। क्षेत्र तो अनंत है, अपने देश का क्षेत्र, विदेश का क्षेत्र, कितना क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए कहा गया है क्षेत्र की मर्यादा करना, यानी जहाँ तक बने थानक छोड़कर बाहर जाना ही नहीं, जहाँ तक बने अपना घर और थानक, इसके अलावा कहीं भटकने के लिए जाना नहीं, शॉपिंग के लिए जाना नहीं। 8 दिन शॉपिंग एकदम बंद, कहीं भी भटकने के लिए जाना नहीं। क्षेत्र की मर्यादा करना यानी थानक में रहना, पौषध करना, दया करना, 13-13, 11-11 सामायिक करना, इस तरह से मर्यादा करना, इसको कहते हैं क्षेत्र की मर्यादा। उसके बाद काल की मर्यादा। काल तो अनंत है, अनंत काल है। उसके अंदर मैंने अगर सामायिक ले ली है और सामायिक में मैंने सारे पाप कर्मों को बंद किया है, मैं अपने दुकान की आज्ञा किसी को दूंगा नहीं, अपने दुकान की चाबी ना लूँगा ना दूंगा, कुछ भी नहीं करूँगा। इस तरह से जो क्या करता है, काल की मर्यादा करता है। 48 मिनट एकदम शुद्ध रहना, एकदम शुद्ध रहना। ऐसे 48 मिनट 11 सामायिक करके इस पर्व पर्यूषण का सच्चा स्वागत किया जा सकता है। उसके बाद भाव की मर्यादा। भाव की मर्यादा, मेरे मन में स्वाध्याय और ध्यान के ही भाव रहेंगे। और भाव अबे प्रदूषण पूरा हुआ कि छोरी देखन जा प्रेवा, पर्यूषण पूरा हुआ कि छोरा ने देखन जाओ है, ये भाव अभी लाना नहीं। भाव की भी मर्यादा करना है। सो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों की मर्यादा करना, इसका नाम क्या है? पर्यूषण पर्व है। पर्यूषण पर्व की आराधना धर्म ध्यान से की जाती है, मर्यादा पालने से की जाती है। भगवानों, कपड़े अगर धोना है तो साबुन लगता है, पर सोना अगर धोना है तो साबुन लगता है क्या? साबुन से सोना धोया जा सकता है क्या? नहीं। उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अग्नि में डालना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी आत्मा को हमें धोना है। आत्मा के ऊपर 12 महीने में कितने कर्म हमने इकट्ठे कर लिए हैं, वे सारे कर्म कम करना है, धो के साफ करना है। अभी शास्त्र आपने सुना, देखते देखते लोगों ने दीक्षा ले ली, तपश्चर्या कर ली और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। हर बीज में पेड़ होने की ताकत होती है, हर बीज में पेड़ होने की ताकत होती है, पर सभी बीजों के पेड़ नहीं बनते। भगवानों, मेरे बीज का पेड़ मुझे करना है। पेड़ बनाना यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन का प्राप्त होना, यानी पेड़ फलित और पुष्पित हो गया। मुझे उसी रास्ते से जाना है जिससे मेरे बीज की प्रगति हो, मेरे बीज की प्रोग्रेस हो। उसके लिए मुझे चाहिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन मुझे प्राप्त हो। उसके लिए मेरा सारा परिश्रम रहेगा। मैं अपनी आत्मा की बात करूँगा। आत्मा है थारी असली सोनो, आत्मा है थारी असली सोनो, सोना है खोट रड़ाई जे मती, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, भाड़ा आत्मा रे दाग लगाई जे मती। मेरी आत्मा असली सोना है,
जो जिसके कारण से मेरा शरीर जीवित है, जो है तब तक ब्लड सर्कुलेशन बराबर चल रहा है, हृदय धबकारे दे रहा है, श्वास निकल रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, किसके कारण से? आत्मा अंदर है। इसके लिए आत्मा जिस क्षण में निकल जाएगी, गर्दन लुढ़क जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बंद, हृदय का चलना बंद, सारी बात श्वासोश्वास बंद, ये सारी बातें बंद होने वाली है। आत्मा ही सब कुछ है और उस आत्मा का अनुभव करना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा काम है। पर आत्मा का अनुभव तो छोड़ देते हैं और फालतू बातों में अपने जीवन को अटका देते हैं और उसके कारण से हमारे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव बढ़ते जाते हैं, विकृत होते जाते हैं। कहते हैं एक गुरु शिष्य थे, गुरु और शिष्य दोनों विहार कर रहे थे, चौमासा नज़दीक आ रहा था, बरसात घड़ीक आवे घड़ीक नहीं आवे ऐसा चलता था। नदी के किनारे किनारे से वो विहार करके आ रहे थे और हुआ ये कि गुरुजी आगे थे और चेला पीछे था। आगे गुरुजी चल रहे थे तो वहाँ एक मरा हुआ मेंढक पड़ा हुआ था। अब चेले ने वो मेंढक देखा और गुरुदेव को कहा, ऐसा उद्धट होगा आज की बहुओं जैसा। उसने कहा, गुरुजी तुम्हारे पैर के नीचे मेंढक मर गया, तुमको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, भैया मैंने मरे हुए मेंढक को देखा है और मैंने कोई उसको मारा है नहीं, मैंने तो पग बचाकर उधर से निकल गया। थोड़ी देर गए और जहाँ उनको कनखल नाम के आश्रम के अंदर झोपड़ियाँ थी, उस झोपड़ी में उनको चौमासा करने के लिए जाना था। तो वे वहाँ पहुँचे तो चेले ने कहा, गुरुदेव आज तो आपको प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा। अरे भाई, तुझे कहा कि मेरे पैर के नीचे मेंढक नहीं आया है, तू मुझे बार बार क्यों कहता है? जैसे तैसे करके दिन पूरा बीता, प्रतिक्रमण हुआ है, पचकान हुए। पचकान के लिए चेला गया गुरुदेव के पास और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आपने कोई प्रायश्चित लिया कि नहीं लिया? क्या कहा? अब तीसरी बार, आपने कोई प्रायश्चित लिया कि नहीं लिया? इस तरह से कहा और गुरुदेव एक बार शांति रखी, 2 बार शांति रखी, तीसरी बार कहा तो क्या हो गया? उनका सटक गई, उनकी सटक गई गुरुदेव की। और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, मेरे पैर के नीचे मेंढक नहीं आया, तू बार बार मुझे क्यों इस तरह से जताता है? इसीलिए कि आप प्रायश्चित ले लो। अब जब उसने और कहा तो गुरुदेव का तो और ज़्यादा माथा भनक गया। वे बूढ़े थे, उठे और हाथ में ओघा था, ओघा लिया और उसको मारने का प्रयत्न। अब वो जवान और ये बूढ़े, फर्क तो पड़ने वाला। वो तो 1 मिनट में बाहर निकल गया झोपड़ी के और गुरुदेव दौड़ने लगे। तो पहले खंबे वाली झोपड़ियाँ होती थी, बहुत सारे खंबे होते थे अपने घर में। आजकल ये निकला है नवीन टेक्नोलॉजी, पर पहले खंबों से ही घर होते थे, झोपड़ियाँ भी खंबों से होती थी। तो खंबा रास्ता में था और गुरुदेव दौड़ने गए तो खंबे की क्या लग गई? ठोकर लग गई, खंबे की ठोकर लगी और गुरुदेव तो चक्कर आकर के वही गिर गए और वहीं पर उनके प्राण निकल गए। अब मन में क्या था? द्रव्य क्या था? ओघा, मारने के लिए। द्रव्य क्या था? ओघा। क्षेत्र कौन सा था? झोपड़ी का था। काल कौन सा था? शाम के समय का, प्रतिक्रमण का समय था। और भाव क्या थे? चेले को मारना, क्रोध, चेले के लगाना एकांत, ऐसी भावना थी। अब वो ऐसी द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव से उनकी मृत्यु हुई तो वे उसी कनखल आश्रम के जो मालिक थे उनके बहू के पेट में पुत्र रूप में पैदा हो गए। वहाँ गए और उनके घर में क्या हो गया? जन्म। बेटा, वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे और अपना कनखल नाम का आश्रम चलाते थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसे अपने यहाँ पे पर्युषण मनाने के लिए लोग यहाँ आने लग गए हैं, माने 8 दिन 8 रोनो 8 धर्म ध्यान करनो, इसके लिए लोग आए। ऐसे वहाँ के लोग कहाँ जाते थे? कनखल नाम के आश्रम में जा कर के ध्यान की साधना करते थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे। तो ये कनखल आश्रम के मालिक थे और मालिक के घर में बेटे का जन्म हुआ। ये बेटा हुआ ना तो इसको हाथ में लकड़ी लेना अच्छा लगा।
लकड़ी का ठूठ हाथ में लिया, ले करके जू बड़ा होता गया, लकड़ी का ठूठ लेता गया और किसी के भी मारना, मारने की भावना लेके गया था, मरा था ना, पिछले जन्म में मारने की भावना लेके मरा था और हाथ में ओघा था, तो ओघे की जगह क्या आ गई? डंडा आ गया। और ये डंडा लेकर के घूमता, जो थोड़ा 3-4 साल का बड़ा हुआ, जाता और जहाँ ध्यान करने के लिए लोग बैठे हैं वहाँ जाकर उनको डंडा मारता। 1 को मारा, 2 को मारा, 10 को मारा, लगातार डंडे मारने लग गया। लोगों ने देखा यहाँ ध्यान तो होता नहीं है, घर भी छोड़ा और यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, तो लोग क्या होने लग गए, वहाँ से जाने लग गए। देखते देखते उनका आश्रम खाली हो गया। उसके माँ बाप को बड़ा दुख हुआ, अरे अपन ने इतनी साधना करके इन लोगों को बुलाया और ये लोग अब जा रहे हैं। उनको भी मानसिक होने लग गया और पहले पिता की मृत्यु हो गई और बाद में माँ की मृत्यु हो गई। दोनों माँ बाप मर गए। अब तो ये खुद के मालिक हो गए। बेटा कौन हो गया? खुद का मालिक हो गया। 9-10 साल का हो गया, हाथ में लकड़ी लेता, जो देखे उसको डंडा मारता। उसने कोई डंडा छोड़ा थोड़ी, और ऐसे वो चारों तरफ घूमते रहता और डंडा मारते रहता। एक बार घूमते घामते कुछ प्रवासी वहाँ पे आए। उनको आश्रम में जाना था, इसके लिए वो आए। बड़ी धूप पड़ी थी, तो धूप के अंदर उनको बहुत गर्मी होने लग गई, तो सोचा ये बहुत बड़ा पेड़ है, यहाँ पे छाँव में बैठ जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। वो छाँव में बैठने को गए तो उधर से उसने देखा, कौन है यहाँ पे, हमारे पेड़ के नीचे कौन बैठ रहा है? और दौड़ा उनको लकड़ी डंडा मारने के लिए। कौन दौड़ा? ये लड़का, आश्रम के मालिक का बेटा दौड़ा। दौड़ते हुए वे तो बेचारे उसको दौड़ते हुए देखा, जान लेकर के वे तो भाग गए। पर ये दौड़ता हुआ इसको इतनी स्पीड आ गई, पेड़ तक गया तो पेड़ की क्या हो गई, उसको ठोकर लग गई, उसके कपाल को ठोकर लग गई और वहाँ उसको चक्कर आ गई और वहाँ मर गया। अब मर गया तो क्या था, द्रव्य क्या था? लकड़ी, हाथ में डंडा। क्षेत्र क्या था? कनखल नाम का आश्रम। भाव काल क्या था? दिन का टाइम था। और भाव क्या था? मारने का भाव। मर कर के वो सांप बना। को बन गया? सर्प बन गया। सर्प भी ऐसा बना, ऐसा पावरफुल सर्प बना, उसकी आँख में जहर था। वो सवेरे सूर्य के सामने देखता और चार्ज कर लेता आँखों को, और चार्ज कर देता। जैसे आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, वैसे वो चार्ज कर लेता, सूर्य की किरणों से अपनी आँखों को चार्ज कर लेता। और जो कोई आता जाता वहाँ होता, उसके सामने देखा कि वो चक्कर आकर के नीचे गिरता और मर जाता। इसको मज़ा आ जाता, देखो मैंने देखा वो मर गया, वो देखा आज 4 ही लोग मरे, आज 5 मरने चाहिए। इस तरह से उसके मन में मारने की भावना बढ़ने लग गई। अब वो सर्प हो गया, उसने अपना बीड़ बनाया, बीड़ के अंदर रहने लग गया। अपना मुंह ऐसा रखता, आदमी की सर्पों को गंध आती है, सर्पों को आदमी की बाँस आती है। जैसे ही बाँस आती कि वो ऊपर आता और जो कोई आदमी उधर से जाने वाला होता उसको डंक देता और वो वहीं पे मर जाता। इस तरह से लगातार चला रहा था। इधर जंगल के इधर के लोग भी डरने लग गए थे, अरे बाप रे, वहाँ सर्प है, उधर से जो जाता है इधर से गया वो उधर नहीं पहुँचता, और उधर से निकला जो इधर नहीं पहुँचता। वो सर्प तो क्या करता है, मार डालता है। चारों तरफ दहशत फैल गई और ऐसे में भगवान महावीर विहार करते 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 कहाँ पहुँचे? कनखल नाम के आश्रम की ओर आने लग गई। पार पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने देखा बहुत अच्छे घर का कोई आदमी दिख रहा है और ये जंगल में जा रहा है, इसको पता नहीं कि यहाँ कितना डेंजर सर्प है। तो सारे लोगों ने कहा, भैया तुम बहुत अच्छे लगते हो, अच्छे घर के हो, इधर मत जाओ, इधर सर्प है। लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने, लॉकडाउन लग गया था उस जंगल में, जाना नहीं, कहीं भी घर में बैठे रहो। और
वो महाराज साहब को, भगवान को उन्होंने बताया कि इधर मत जाओ। भगवान को तो अंदर से ही इंट्यूशन आ गया था, कोई बात है, अच्छा काम होने वाला है और मुझे तो जंगल में जाना है। अब वो मौन था, भगवान को मौन रहती थी और मौन में 12.5 साल तक उन्होंने मौन रखा और तपश्चर्या करके ध्यान करते थे। साधना उनकी लगातार चली आ रही थी और ऐसे में इतने लोगों ने कहा, भगवान ने सुनी अनसुनी करी और वे कहाँ गए। तो लोग कहने लगे उसकी मौत उसको बुला रही होगी, जाने दो, अपन क्या करें, अपनी तरफ से अपन ने कह दिया, नहीं सुनते तो जाओ और मरो। अब इस तरह से भगवान कहाँ गए, जंगल की तरफ गए और आदमी की सुगंध सर्प को आने लग गई। कोई आदमी जंगल में आया है, उन्होंने देखा, ओहो कोई आदमी इधर आ रहा है। उधर से उसने क्या किया, अपने फने को हिलाना चालू किया, पर भगवान पे कोई असर नहीं हुई। भगवान को तो और नज़दीक 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 आने लग गए और जहाँ उसका बिल था उस बिल के पास आकर के रुक गए। वो इसने देखा, आदमी तेरी ये हिम्मत, मेरे पास मेरी आँखों में इतना जहर है, मेरी दाढ़ में इतना जहर है, एक डंक दूँ तो वापस में न आदमी उठ नहीं सकता, ऐसा क्या है तेरे में। और वो बाहर आए और भगवान जहाँ खड़े थे उसके पैर को क्या दिया, डंक दिया। डंक दिया भगवान को तो उसके मुंह में देखा कि आदमी का खून तो खारा खारा होता है और ये तो मीठा मीठा लग रहा है, क्या बात है, कोई और बात है, कोई और बात है। इस तरह से उसके मन में विचार आया तो मन में भगवान ने कहा, समबुद्धः किम न बुद्धि, बोध को प्राप्त हो क्यों ना बोध को प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान ने मन ही मन कहा और कहाँ पहुँच गया वो, सर्प के दिमाग में ये बात पहुँच गई, बोध को प्राप्त हो, बोध को प्राप्त क्यों नहीं होता, ये बातें उसके दिमाग में पहुंच गई। और उसको भगवान के पास एक ताकत थी, वे दो आँखों के बीच में, दो भवों के बीच में किसी के देखते थे तो उनको पिछला जन्म याद आने लगता था। भगवान ने सर्प के दोनों आँखों के बीच में मन ही मन देखा और कहा, समबुद्धः किम न बुद्धि, और ऐसा कहा और उसको पिछला जन्म याद आने लग गया। किसको, सर्प को पिछला जन्म याद आने लग गया। और उसने देखा, अरे मैं तो साधु था, जैन साधु था, विहार करके नदी के किनारे से आ रहा था और मिला कौन, बिना अक्ल वाला मेरा चेला, उसके लफड़े में पड़कर मैंने अपनी गति बिगाड़ दी। मैं उसको मारने के लिए उठा और खंबे से टक्कर आकर के नीचे पड़ गया, ओहो। और उसके बाद में कनखल आश्रम के मालिक के घर में बेटा बना और बेटा बन करके वहाँ भी मैंने यही काम किया। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पहले द्रव्य क्या था, ओघा था, अब क्या हो गया, डंडा हो गया और मेरा सारा विकृत होने लग गया द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और दिखा, ओहो, इसी पाप के कारण, इसी क्रोध की साधना के कारण मैं कौन बन गया, सर्प बन गया। और यहाँ भी पश्चाताप तो दूर रहा, मैं और ज़्यादा लोगों को मारता हूँ। कल 5 मारे, आज 7 कैसे मरेंगे, आज 7 मारे, कल 10 कैसे मरेंगे, यही विचार करता रहा मैं। और कहाँ मूर्ख की तरह कर्म का बंद करता रहा। ये तो कोई भगवान जीव यहाँ आए हैं, भगवान महावीर यहाँ पे पधारे हैं और उन्होंने कहा, समबुद्धः किम न बुद्धि, अरे बोध को प्राप्त कर। कब बोध को प्राप्त करेगा, वो कह रहा है। और ओहो, मुझे पहला जन्म याद आ गया, दूसरा जन्म याद आ गया और तीसरा जन्म मेरे सर्प का है। अब तो कम से कम मुझे पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है। चंड कोशिना जेवा झेर उतार्या एवा, झेर हमारा उतारो, झेर हमारा उतारो। चंदन बालाना दे
चंडक्रोशी का जैसा क्रोध भगवान ने एकदम शांत कर दिया। चंडक्रोशी तो ऐसा अंदर से जाग गया, उसने बिल के अंदर अपना मुंह डाल दिया। पूंछ जो थी बिल के बाहर और मुंह का था जाने के लिए बिल के अंदर। और लोग विचार करने लग गया, एक आदमी यहाँ से गया था, तुम्हारे वहाँ पहुँचा क्या? नहीं, हमारे यहाँ नहीं पहुँचा, मर के गिर गया होगा। उधर से लोग देखने लग गए तो वो आदमी तो खड़ा है, ध्यान कर रहा है। इधर के लोग भी धीरे धीरे आगे आए, उधर के लोग भी इधर धीरे धीरे आगे आए और देखा कि चंडक्रोधी तो उनको काट नहीं रहा है, वे तो खड़े के खड़े हैं। लोग आगे आने लग गए और सोचने लग गए उस सर्प को हम क्या करेंगे, शांत करेंगे। कोई वहाँ शक्कर आके डालता, कोई दूध डालता, कोई पूजा करता। बाबा रे इतने साल तक तकलीफ दी है, अब हमारा लॉकडाउन खुला कर दो, हमारा लॉकडाउन खुला कर दो। इस तरह से वहाँ शक्कर डालने लग गए लोग। और शक्कर को क्या आने लग गई, जंगल की चींटियाँ आने लग गई, चींटियाँ आने लग गई। और चींटियाँ सर्प के पूंछ के ऊपर जाके बैठने लग गई और उनका आदत है ऐसे वो डंक देने लग गई। पर सर्प का जीव था, जीवड़ा तूने बहुत कर्म बांधे, एक क्रोध के कारण तेरी 3 गतियाँ बिगाड़ दी, अब नहीं बिगाड़ना है। अब किसी पे गुस्सा नहीं करना है, अब चींटियों पे भी गुस्सा नहीं करना है। काटो, जितना काटना है उतना काटो, मैं सहन करने को तैयार हूँ। इस तरह से सर्प के अंदर समता भाव जागृत हो गया, समता भाव जागृत हो गया। भगवान के प्रति वो भक्ति निर्माण हो गई। ऐसे कोई अमृत पुरुष मेरे पास आए हैं जिन्होंने मेरे पिछले जन्म मुझे याद दिला दिए हैं। अब मुझे गलती नहीं करना है, अब मुझे गुस्सा नहीं करना है। और ऐसे करते करते सर्प के 15 दिन निकल गए। कितने निकले? 15 दिन 24 उपवास। सर्प को 24 उपवास हुआ और 15 दिन के बाद सर्प की आयुष्य पूर्ण हुई और वो 8वें सहस्रार नाम के देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हो गया। कहाँ तो अज्ञान के वश पहले यहाँ फिर वहाँ ऐसे करते सर्प तक पहुँच गया था। उनको भगवान नहीं जगाते तो और नीचे चला जाता। पंचेंद्रिय था तो चौरेंद्रिय हो जाता, चौरेंद्रिय का तीन्द्रिय हो जाता और करते करते पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु में चला जाता। भगवान ने आकर के क्या कर लिया, चंडक्रोशी को जगा दिया, 8वें देवलोक में उसको पहुंचा दिया। ऐसे भगवान ने कई लोगों को पहुंचा, कई बुझे दीपक थे उनके प्रज्वलित कर दिए और उनको ऊपर चढ़ा दिया। ऐसा भगवान ने काम किया। आज भी हमारे सामने भगवान की देशना है। हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब ने आपके सामने शास्त्र सुनाया। उस शास्त्र के अंदर लोगों को कैसी जाग आई, कैसे उन्होंने दीक्षा ली, कैसे उन्होंने तपस्या की और कैसे वे ऊपर चले गए, ये सारा उदाहरण आपको याद दिलाने के लिए 8 दिन पढ़ने की हमारी यहाँ परंपरा है। 8 दिन हमारे 4 महीने चौमासे के मंदिर है। चौमासे के 4 महीने मंदिर जैसे होते हैं और पर्यूषण के 8 दिन मंदिर का कलश होता है, कलश जैसे होते हैं। ये प्रयोग पर्व है। प्रयोग करो और अपने आप को शुद्ध करो, प्रयोग करो और अपने आप को शुद्ध करो, तप करो, जप करो, संयम की साधना करो और अपने आप को निर्मल बनाओ। अपने आत्मा का कचरा निकालना है। कपड़े का कचरा तो साबुन से साफ हो जाता है, घर का कचरा झाड़ू से साफ हो जाता है, पर आत्मा का कचरा तप, जप और संयम से साफ होता है। इन 8 दिनों में हम अपने ढंग से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा रखें और जहाँ तक बने हो सके तपश्चर्या करें। क्योंकि क्षेत्र की मर्यादा करनी है तो स्थानक में रहना और कम से कम 11 सामायिक करना, दया करना, पौषध करना, उपवास करना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा करने के लिए
अपने शक्ति के अनुसार तप किया तो सब प्रकार की मर्यादा हो जाती है। भगवानों, हम इस तरह से पर्युषण पर्व की आराधना के लिए तत्पर हो गए हैं। आज देखो बिना बुलाए इतने सारे लोग आ गए। सूचना तो रोज देते हैं हम, पर आज किसा सगड़ा लोग आएगा। ये गजर का काम करता है, अलार्म का काम करता है। पर्व आते हैं, अलार्म बजाते हैं। अब संवत्सरी के दिन देखना, हमारे संघ वालों की जगह छोटी पड़ेगी, ऊपर बैठा हुआ कि नीचे बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ कि ऊपर बैठा हुआ। इस तरह से संवत्सरी के दिन तो खाड़ खोड़ के सभी लोग आ जाएंगे। भगवानों, ये अलार्म का काम करता है। आज पर्युषण पर्व के पहले दिन की अलार्म बजी और आप लोगों के पैर इधर आ गए। भगवानों, आपके आत्मा के ऊपर का कचरा जो 12 महीने से आपके आत्मा पर पड़ता गया है, लगातार आप कर्म बंध करते रहे हैं। कई प्रकार के कर्म बंध होते हैं, तो कर्म बंध आपके द्वारा हुए हैं। वो कर्मों का कचरा साफ करने के लिए तप, जप और संयम इनकी आराधना करनी होती है। भगवानों, यथाशक्ति 8 दिन तक हमको तप, जप और संयम की आराधना करने के लिए जिससे जो तपश्चर्या होती है वो तपश्चर्या करनी चाहिए। आज पहला दिन है, आज लोग उपवास करेंगे, पर जहाँ तक बने कल पारना नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिनको साता है उन्होंने बेला करना, जिनको साता है उन्होंने तेला करना। और केल्याने होता आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। तो जो जिनकी तबीयत अच्छी है वे तपश्चर्या करके अपने कर्मों की निर्जरा करें और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का ध्यान रखें। आत्मा के शुद्धि का पर्व पर्युषण पर्व है और पर्युषण पर्व की आराधना करने के लिए हमारे संघ ने इतनी बड़ी व्यवस्था करके रखी है ना। आप उनके घर तो देखो कितने छोटे हैं, सबके घर को एक जैसे नहीं होते, पर सबसे बड़ा घर कौन सा है? भगवान का घर सबसे बड़ा उन्होंने बनाया है और जहाँ पर आपके बैठने की व्यवस्था की है। भगवानों, 8 दिन तक हम जरूर इस पर्व की आराधना करेंगे, अपने शक्ति के अनुसार तपश्चर्या करेंगे। जहाँ तक बने बेला, तेला, चोला, पचोला, 28 तक भी हम चढ़े तो चढ़ सकते हैं। हमारे मधुस्मिता जी ने और भावप्रीति जी ने अभी शेष काल में 28 करी थी। अभी तो हमारे सीजन के दिन है, हमको आपको सुनाना पड़ता है, कहना पड़ता है, पर बाकी समय हमारे पास होता है। शेष काल में 28 करी थी उन्होंने। 7वां और 8वां दिन बहुत कठिन गया, पर डटे रहे और करके दिखाई। इस तरह से भगवानों, आपको भी थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, किंतु अपने शक्ति के अनुसार हिम्मत करके तप में आगे बढ़ने का सभी ध्यान रखेंगे और पर्युषण पर्व की आराधना तन मन से निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।